गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम ट्रांसलेशन में प्रीपोजिशंस लर्न करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आज हम ट्रांसलेशन में प्रीपोजिशन लर्न करेंगे। आप जानते हो प्रीपोजिशन क्या होती है और प्रीपोजिशन का क्या काम होता है। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होती है जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन को एक्सप्रेस करती है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। सेंटेंस के अंदर नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या रिलेशन है, उसको प्रीपोजिशन जो होती है वो एक्सप्रेस करती है। तो प्रीपोजिशन का काम क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन के बीच के संबंध को व्यक्त करना। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम कुछ प्रीपोजिशंस लर्न करते हैं। ओके, तो आपको ये प्रीपोजिशन बहुत अच्छे से लर्न करनी है और समझना है कि हम इनका यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए अब हम अपनी प्रीपोजिशंस लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो हमारी पहली प्रीपोजिशन है वो क्या है बच्चों? अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। पहली हमारी जो प्रीपोजिशन है वो क्या है बच्चों? अबाउट। और अबाउट का मतलब क्या होता है? के बारे में। अबाउट मतलब के बारे में। ABOUT अबाउट। अबाउट का मतलब क्या होता है बच्चों? के बारे में। अबाउट का मतलब क्या होता है? के बारे में। मतलब किसी भी व्यक्ति के, किसी भी चीज़ के बारे में कोई जानकारी देना या किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस करना, बातचीत करना, किसी के बारे में सोचना, उस सब के लिए हम अबाउट का यूज़ करेंगे। किसी के बारे में बात करने के लिए, किसी चीज़ के बारे में सोचने के लिए, किसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं बच्चों? अबाउट का। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ फ्रेजेस दिए हैं, हम उनको देखकर सीख लेते हैं। जो हमारा पहला फ्रेज है वो क्या है? अबाउट यू, मतलब तुम्हारे बारे में। जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। आई एम टॉकिंग अबाउट यू मतलब मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ? अबाउट यू, किसके बारे में बात हो रही है? तुम्हारे बारे में। सेकेंड फ्रेज देखिए, उसमें क्या है? अबाउट द बर्ड। अब हम क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? बर्ड्स के बारे में, पक्षियों के बारे में। अबाउट द बर्ड्स मतलब किसके बारे में बात हो रही है? पक्षियों के बारे में। ऐसे ही जो आपकी थर्ड प्रीपोजिशन है वो क्या है? अबाउट गांधी जी। अब हम इसमें किसके बारे में बोल रहे हैं? गांधी जी के बारे में। जैसे कि मैं गांधी जी के बारे में पढ़ रही हूँ, है ना। आई एम रीडिंग अबाउट गांधी जी, मैं किसके बारे में पढ़ रही हूँ? गांधी जी के बारे में। और अगला सेंटेंस, जो अगला फ्रेज है वो देखिए क्या है? अबाउट द गोल्डन फिश। मैं गोल्डन फिश के बारे में सोच रही हूँ कि मेरे पास एक गोल्डन फिश होती, तो मैं ऐसा क्या सोच रही हूँ? मैं गोल्डन फिश के बारे में सोच रही हूँ। ठीक है, तो अबाउट गोल्डन फिश, यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? गोल्डन फिश के बारे में। यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? गांधी जी के बारे में। और यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक बर्ड के बारे में, बर्ड्स के बारे में, मतलब पक्षियों के बारे में। तो आपको अबाउट का मतलब समझ आया? अबाउट का मतलब क्या होता है? के बारे में। अबाउट के बारे में। चलिए तो अब हम अपना अगला प्रीपोजिशन देखते हैं। तो जो हमारा सेकंड प्रीपोजिशन है वो क्या है बच्चों? अबव। क्या है? अबव। अबव का मतलब क्या होता है बच्चों? ऊपर। अबव, ऊपर। ABOVE। एक बार फिर से बोलिए, ABOVE अबव। अबव मीन्स ऊपर। ABOVE अबव। अबव मीन्स ऊपर। जैसे कि किसी भी चीज के ऊपर, जैसे बादलों के ऊपर तो अबव द क्लाउड। कुत्ते के ऊपर तो अबव द डॉग। 40 के ऊपर मतलब आपकी उम्र 40 से ऊपर है तो आप कितने हो? अबव 40 हो। ठीक है। अबव आर नीज, घुटनों के ऊपर, है ना बच्चों। तो यहाँ पर हम किसी भी चीज़ के ऊपर होने की बात कर रहे हैं। पर देखिए ये बॉक्स है, कोई चीज़ इसके ऊपर है, पर देखिए इससे टच नहीं हो रही है, तो हम इसके लिए अबव का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आपको समझ आया? अबव। अबव का मतलब क्या होता है? ऊपर। ABOVE अबव। अबव मीन्स ऊपर। जैसे कि अबव द क्लाउड मतलब बादलों के ऊपर। अबव द डॉग मतलब कुत्ते के ऊपर। अबव 40 मतलब 40 के ऊपर। और अबव आर नीज मतलब अपने घुटनों के ऊपर। जैसे कि बच्चों मैंने एक सेंटेंस बोल रही हूँ, मैं आपको ध्यान से सुनिए।
मैन लिव्स इन द रूम अबव अस, मतलब आदमी रहता है कमरे में, अबव अस हमसे ऊपर, तो मतलब आदमी हमसे ऊपर कमरे में रहता है। समझ आया? तो यहाँ पर भी हमने किसका यूज़ किया है? अबव का यूज़ किया है। तो चलिए अब हम अपनी अगली प्रीपोजिशन देखते हैं। तो जो हमारी 3rd नंबर पर प्रीपोजिशन है वो क्या है बच्चों? देखिए, एक्रॉस। एक्रॉस का मतलब क्या होता है? के पार, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो किसी चीज़ को पार करके, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एक्रॉस, मतलब यहाँ से वहाँ जाना। तो उसके लिए क्या हुआ? हम कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? एक्रॉस, मतलब के पार। जैसे सड़क के पार, तो क्या हुआ बताइए? एक्रॉस द रोड। जैसे नदी के पार, तो क्या हो गया बच्चों? एक्रॉस द रिवर। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर भी कुछ फ्रेजेस लिखे हैं, देख लेते हैं। तो देखिए, पहला है एक्रॉस द स्ट्रीट, मतलब गली के पार। एक्रॉस द स्ट्रीट मतलब क्या हुआ बच्चों? गली के पार। उसके बाद जो हमारा अगला है वो क्या है? एक्रॉस द रिवर, मतलब नदी के पार। जैसे मैं इस पर एक सेंटेंस भी बोल देती हूँ, दिस ओल्ड मैन स्वम एक्रॉस द रिवर, मतलब यह बूढ़ा आदमी तैरा नदी के पार। यह बूढ़ा आदमी नदी के पार तैरा। समझ आया? चलिए अगला देखती है। तो अगला क्या है? एक्रॉस द ब्रिज, मतलब पुल के पार। एक्रॉस द ब्रिज मतलब पुल के पार। उसके बाद एक्रॉस द रोड, मतलब सड़क के पार। एक्रॉस द रोड मतलब क्या हुआ बच्चों? सड़क के पार, मतलब किसी का घर सड़क के पार हो सकता है ना, किसी की शॉप हो सकती है। तो एक्रॉस द रोड मतलब सड़क के पार। तो आपको एक्रॉस का मतलब समझ आया? स्पेलिंग बोलिए, EACROSS, ACROSS, एक्रॉस। एक्रॉस का मतलब क्या होता है? के पार। एक्रॉस का मतलब क्या होता है? के पार, या फिर यहाँ से वहाँ। आप दोनों ही मीनिंग याद कर सकते हो। एक्रॉस के पार, एक्रॉस के पार, एक्रॉस के पार। चलिए अब हम अपना अगला प्रीपोजिशन देखते हैं। तो अगली प्रीपोजिशन जो है हमारी वो क्या है बच्चों? देखिए, आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। ये तो आप अच्छे से जानते हो। जैसे कि आफ्टर मतलब 90 के बाद क्या आता है? 90 के बाद क्या आता है? 91। तो आप जानते हो वो आफ्टर होता है उससे। ऐसे ही आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में, मतलब किसी चीज़ के बाद में कोई काम किया जाए तो वो आफ्टर में किया जा रहा है। जैसे आपकी जो फर्स्ट फ्रेज है वो क्या है? आफ्टर ब्रेकफास्ट, मतलब नाश्ते के बाद। नाश्ते के बाद में। सेकंड देखिए, आफ्टर 20 ईयर्स, 20 सालों के बाद में। आफ्टर द फाइट, लड़ाई के बाद में। आफ्टर द रेन, बारिश के बाद में। तो जो भी हमने काम किया वो कब किया? बाद में किया, है ना, किसी भी चीज़ के बाद में किया। जैसे ही रिटर्न्ड आफ्टर 20 ईयर्स, ही रिटर्न्ड आफ्टर 20 ईयर्स, मतलब वह लौटा कितने सालों बाद बच्चों? 20 सालों बाद। तो वह 20 सालों बाद लौटा। तो यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया? आफ्टर का। तो आपको समझ आया आफ्टर का यूज़ हम कैसे करते हैं? आफ्टर, बाद में। AFTER, आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? बाद में। आफ्टर, बाद में। आफ्टर का मतलब क्या हुआ बच्चों? बताइए मुझे। बाद में। आफ्टर, बाद में। ठीक है। आफ्टर द ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ते के बाद में। आफ्टर द 20 ईयर्स मतलब 20 सालों के बाद में। आफ्टर द फाइट मतलब लड़ाई के बाद में। आफ्टर द रेन मतलब बारिश के बाद में। तो आपको आफ्टर का मतलब समझ आया? आफ्टर की स्पेलिंग क्या होती है? AFTER, आफ्टर। आफ्टर मीन्स बाद में। AFTER, आफ्टर। आफ्टर मीन्स बाद में। चलिए तो अब हम अपनी अगली प्रीपोजिशन देखते हैं। तो जो हमारी अगली प्रीपोजिशन है वो क्या है बच्चों? अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? के विपरीत या विरुद्ध। मतलब अगेंस्ट किसी, आपने ये शब्द तो बहुत सुना होगा, किसी के खिलाफ हो जाते हैं, अगेंस्ट हो जाते हैं, है ना। तो अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के विपरीत या फिर विरुद्ध। विरुद्ध मतलब खिलाफ,
और विपरीत अपोजिट साइड, इसको हम दोनों तरीके से ले सकते हैं, अगेंस्ट मतलब विपरीत और अपोजिट साइड भी हो सकता है। तो अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, के विपरीत या विरुद्ध। चलिए, तो AGAINST अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, के विपरीत, अगेंस्ट के विपरीत, AGAINST अगेंस्ट के विपरीत, अगेंस्ट के विपरीत, अगेंस्ट के विपरीत। तो आपको याद हो गया। चलिए अब हम इसकी जो हमारी फ्रेजेस हैं उनको भी देख लेते हैं। अगेंस्ट द वॉल मतलब दीवार के विपरीत, मतलब मैं कौन सी साइड खड़ा हूँ बच्चों, मैं दीवार के विपरीत साइड खड़ा हूँ, मतलब उल्टी साइड खड़ा हूँ, है ना, दूसरी साइड खड़ा हूँ। तो ही स्टूड अगेंस्ट द वॉल मतलब वह दीवार के विपरीत खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया, अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, अगेंस्ट द लॉ मतलब मैं क्या, मैं लॉ के विरुद्ध हूँ, मतलब मैं कानून के विरुद्ध हूँ या मैं कानून के विपरीत हूँ। आई नो इट मैं जानता हूँ, इट इज अगेंस्ट द लॉ मतलब ये कानून के विरुद्ध है, मतलब कानून के खिलाफ है। मैं ये बात जानता हूँ कि जो भी काम हो रहा है वो कानून के खिलाफ है, कानून के अगेंस्ट है। ठीक है, तो अगेंस्ट द लॉ मतलब कानून के विरुद्ध। चलिए अगला देखिए, अगेंस्ट यू मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ, अगेंस्ट यू मतलब मैं तुम्हारे क्या हूँ, मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। तो अगेंस्ट यू तुम्हारे विरुद्ध। चलिए अगला देखिए, अगेंस्ट द वाइंड, अगेंस्ट द विंड मतलब हवा के विरुद्ध। कोई चीज़ है जो हवा इस साइड की चल रही है पर वो दूसरी साइड चल रही है, तो उसको बोलेंगे हम अगेंस्ट द विंड मतलब हवा के विरुद्ध। तो बच्चों आपको समझ आया, अगेंस्ट द विंड मतलब हवा के विरुद्ध। तो आपको ये वाली प्रीपोजिशन समझ आई, इसकी स्पेलिंग क्या है, AGAINST अगेंस्ट मतलब के विपरीत, अगेंस्ट मतलब के विपरीत। चलिए अब हम अपनी अगली प्रीपोजिशन देखते हैं। तो अगली प्रीपोजिशन क्या है हमारी, देखिए अलोंग। और अलोंग का मतलब क्या होता है बच्चों, के किनारे। अलोंग का मतलब क्या होता है, के किनारे। अलोंग के किनारे मतलब किसी चीज़ के किनारे। ठीक है, तो अलोंग का मतलब क्या होता है, के किनारे, ALONG अलोंग, अलोंग के किनारे, अलोंग के किनारे। जैसे आपकी यहाँ कुछ फ्रेजेस हैं उनको देख लेते हैं। अलोंग द बीच मतलब बीच के किनारे। आप जाते हो समुद्र पे जाओगे तो या फिर बीच पर जाते हो तो उनके किनारे होते हैं ना, तो अलोंग द बीच मतलब समुद्र बीच के किनारे। अगला देखिए, अलोंग द डस्टी रोड मतलब गंदे रोड के किनारे या फिर धूल भरे रोड के, धूल भरी सड़क के किनारे। अलोंग द डस्टी रोड मतलब क्या हुआ बच्चों, धूल भरी सड़क के किनारे। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल सकती हूँ, रन अलोंग द डस्टी रोड मतलब धूल भरी सड़क के किनारे दौड़ो, रन अलोंग द डस्टी रोड मतलब आपको किधर चलना है, धूल भरी सड़क के किनारे चलना है, किनारे दौड़ना है। ओके, अगला देखिए, अलोंग द पाथ मतलब पाथ के किनारे मतलब सड़क के किनारे। ठीक है, अगला देखिए, अलोंग द डॉटेड लाइन। अलोंग द डॉटेड लाइन मतलब जो लाइन डॉट की गई हैं उनके किनारे, डॉटेड लाइन के किनारे। तो अलोंग द डॉटेड लाइन मतलब डॉटेड लाइन के किनारे। तो आपको अलोंग का मतलब समझ आया, किसी भी चीज़ के किनारे। ठीक है, तो अलोंग किनारे, ALONG अलोंग, अलोंग का मतलब क्या होता है, के किनारे, अलोंग के किनारे, अलोंग के किनारे। चलिए अब हम अपनी अगली जो प्रीपोजिशन है उसको देखते हैं। तो अगली प्रीपोजिशन क्या है हमारी बच्चों, बताइए आप। अमंग, अमंग का मतलब क्या होता है, के बीच में। अमंग का मतलब होता है के बीच में, मतलब कई लोगों के बीच में कुछ चीज़ को बांटना, किसी चीज़ को देना या
किसी भी चीज़ का होना कई चीज़ों के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं अमंग। अमंग का मतलब क्या होता है? के बीच में। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए कि उसने गरीबों के बीच अपनी जायदाद बांटी। उसने क्या किया? उसके पास बहुत सारी जायदाद थी, तो उसने उसको गरीबों के बीच बांट दिया। जो उसके पास प्रॉपर्टी थी उसने उसको गरीबों के बीच बांटा। तो यहाँ पर हम बहुत सारे मतलब जो पुअर पर्सन हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनके बीच हमने अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको बांट दी। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? अमंग का। ठीक है। अब फूलों के बीच मक्खियाँ भिनभिना रही हैं या भिनभिना रही थीं। तो बच्चों फूलों के बीच मतलब बहुत सारे फूल हैं, उनके बीच में क्या? मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। तो अमंग द फ्लावर्स। तो चलिए यहाँ पर जो फ्रेजेस हैं उनको भी देख लेते हैं। अमंग द पुअर मतलब गरीबों के बीच। अमंग द चिल्ड्रन मतलब बच्चों के बीच। जैसे मेरे पास बहुत सारी कैंडीज़ थी और मैंने वो कैंडीज़ क्या किया? बच्चों के बीच बांट दी। तो अमंग द चिल्ड्रन। अगला देखिए, अमंग द फ्लावर्स मतलब फूलों के बीच। अमंग द टॉयज मतलब खिलौनों के बीच। एक कुत्ता है जो खिलौनों के बीच बैठा है ना? तो वो कहाँ बैठा है? अमंग द टॉयज। तो आपको समझ आया कि अमंग द पुअर मतलब गरीबों के बीच, अमंग द चिल्ड्रन मतलब बच्चों के बीच, अमंग द फ्लावर्स मतलब फूलों के बीच, और अमंग द टॉयज मतलब खिलौनों के बीच। तो आपको समझ आया? चलिए अब हम अगला देखते हैं। तो जो हमारा अगला प्रीपोजिशन है, जो हमारी अगली प्रीपोजिशन है वो क्या है बच्चों? एट। और एट का मतलब क्या होता है? में या फिर पर। एटी एट। एट का मतलब क्या होता है बच्चों? में या फिर पर। एट मीन्स में और पर। आप में भी बोल सकते हो और पर भी बोल सकते हो। एट का यूज़ हम कब करते हैं? जब हम किसी प्रॉपर स्थान पर या किसी प्रॉपर टाइम की बात करते हैं या फिर किसी भी प्रॉपर चीज़ की बात करते हैं, तो उसके लिए हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए एट नाइट मतलब ठीक रात में। तो रात के लिए हम आप हमेशा एट का यूज़ करते हैं। तो एट नाइट। एट हॉस्पिटल। तो एट हॉस्पिटल मतलब क्या है बच्चों? कि मैं हॉस्पिटल पर ही खड़ा हूँ, मैं हॉस्पिटल के अंदर नहीं हूँ, मैं हॉस्पिटल के बाहर नहीं हूँ। मैं कहाँ हूँ? हॉस्पिटल पर खड़ा हूँ, मतलब मैं हॉस्पिटल के गेट पर खड़ा हूँ। तो अगर मैं आपसे बोलती हूँ एट द हॉस्पिटल या एट हॉस्पिटल मतलब मैं हॉस्पिटल के गेट पर ही हूँ। आपको मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैंने बोला मैं हॉस्पिटल के अंदर हूँ, तो अंदर हॉस्पिटल में हूँ मतलब मैं अंदर हूँ, है ना? और हॉस्पिटल पर हूँ मतलब मैं हॉस्पिटल पर खड़ा हूँ, हॉस्पिटल के गेट पर ही खड़ा हूँ। समझ आया आपको? चलिए अगला देखिए, एट द डेस्क मतलब डेस्क पर। एट नून मतलब दोपहर को। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ और आप ध्यान से सुनिए। दैट शॉप क्लोजेस एट मिडनाइट। दैट शॉप क्लोजेस एट मिडनाइट मतलब वह शॉप आधी रात को बंद होती है। वह शॉप कब बंद होती है? वह दुकान आधी रात को बंद होती है। ठीक है। रिचा गोज होम एट लंच टाइम मतलब रिचा लंच टाइम पर घर जाती है। रिचा कब घर जाती है? लंच टाइम में घर जाती है। तो वो लंच के टाइम में ही जाती है। लंच तो है ना, ऐसा नहीं होगा कि आज पहले हो जाए कल बाद में हो जाए, नहीं, ठीक लंच टाइम पर ही वो कहाँ जाती है? वो घर जाती है। तो आपको समझ आया एट का यूज़। चलिए अब हम अपनी अगली प्रीपोजिशन देखते हैं। तो जो हमारी अगली प्रीपोजिशन है वो क्या है बच्चों? देखिए बिफोर। और बिफोर का मतलब होता है से पहले। बिफोर से पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है बच्चों? से पहले। BEFORE बिफोर से पहले। बिफोर से पहले। BEFORE बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है? से पहले। अब देखिए यहाँ जो फ्रेजेस हैं उनको देख लेते हैं। बिफोर कमिंग मतलब आने से पहले। बिफोर मंडे मतलब मंडे से पहले। बिफोर 5 PM मतलब 5 बजे से पहले। बिफोर गोइंग टू स्लीप मतलब सोने जाने से पहले। तो यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया बच्चों? पहले। हम किसी भी चीज़ से कौन सा काम पहले कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला है यहाँ पर बिफोर कमिंग, आई ईट बिफोर कमिंग।
मैं खाता हूँ आने से पहले, मैं आने से पहले खाता हूँ। आई ईट बिफोर कमिंग। आई शैल मीट यू, मैं तुमसे मिलूँगा। बिफोर मंडे, मंडे से पहले, मतलब मैं तुमसे मंडे से पहले मिलूँगा। आई शैल मीट यू बिफोर मंडे। तो बच्चों आपको बिफोर का मतलब समझ में आया, किसी भी चीज़ से कोई भी चीज़ पहले। जैसे 90 से पहले, बताइए 19 से पहले क्या आता है? 18 आता है, तो 19 से पहले। तो बिफोर का मतलब क्या होता है? से पहले। BEFORE, बिफोर, से पहले। तो बच्चों आपको समझ आया बिफोर का मतलब क्या होता है? से पहले। चलिए अब हम अपनी अगली प्रीपोजिशन देखते हैं। तो अगली प्रीपोजिशन क्या है हमारी? बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब क्या होता है? के पीछे, मतलब किसी भी चीज़ के पीछे, जैसे दरवाजे के पीछे या घर के पीछे या फिर पेड़ के पीछे, तो क्या होता है? बिहाइंड। ठीक है, जैसे कि जो हमारा फ्रेज है फर्स्ट, वो क्या है? बिहाइंड यू, मतलब तुम्हारे पीछे। बिहाइंड द डोर, मतलब दरवाजे के पीछे। बिहाइंड द कैमरा, मतलब कैमरा के पीछे। बिहाइंड द ट्री, मतलब पेड़ के पीछे। तो बच्चों जैसे कि एक सेंटेंस है, इसमें जो सेंटेंस है वो देखते हैं। देयर इज़ अ चर्च, देयर इज़ अ चर्च बिहाइंड माई हाउस, मतलब मेरे घर के पीछे एक चर्च है। तो बिहाइंड माई हाउस मतलब मेरे घर के पीछे क्या है? एक चर्च है। तो बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब क्या होता है? के पीछे। तो BEHIND, बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब क्या होता है? के पीछे। बिहाइंड के पीछे, बिहाइंड के पीछे। तो बच्चों आपको ये सारी प्रीपोजिशन याद हुई? तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आज आपको होमवर्क में 1 to 10 प्रीपोजिशंस लर्न करनी है और उनको अपनी ट्रांसलेशन की या नोटबुक में लिखना है। ओके, क्या करना है बताइए? आज आपको ट्रांसलेशन में प्रीपोजिशन लर्न करनी है। कितनी? 1 to 10 प्रीपोजिशन लर्न करनी है और उनको अपनी ट्रांसलेशन की या नोटबुक में लिखना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, गुड बाय।